गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टडी। ओके, आर यू ऑल रेडी? टुडे इज अवर 7th चैप्टर ए हैप्पी स्कूल। रीड, इसकी रीडिंग करवा दी थी और कुछ क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे मैंने, ठीक है। अब आगे देखो, एक्सरसाइज ई करो। मैम आपकी आवाज नहीं
नो नहीं नहीं, अब आप नहीं है तो बंद होगी। दीदी पता है मैं हमने बंद नहीं है यार, ये देख देख पार्टिसिपेंट माइक भी चालू, मैडम का भी चालू। मैम अभी मत मिटाना। ना लिख लो बेटा, आराम से लिख। मैम अब मैम आपकी फोटो नहीं आ रही है। रुक यार, बस आप लिंक लगा दो। लीव करना पड़ेगा अभी। भूल मैम वॉइस नहीं आती। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आई हैव डन। मैम मैंने नहीं किया अभी। मैम आपकी फोटो नहीं आ रही।
हैव यू राइट डाउन बेटा? मैम आई हैव डन। ओके बेटा, वेरी गुड। सब कुछ सही है यहाँ पे अपना। मैम साइड दिख रहा है बेटा? लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है ना? बस ये 5 ही कर लो। सुन गया सबको? लास्ट वाला स्किप कर दो, थोड़ा जल्दी लिखो बेटा। मैम आई हैव डन। हो गया? चलो एक बार समझा देती हूँ, देखो। What did the parents used to say about their child to वरुण जी? जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चे के बारे में वरुण जी से क्या कहते थे? क्या कहते थे? The parents came to saying that my child is very naughty, ऐसे ही बोलते थे ना कि हमारा बच्चा क्या है, बहुत ज्यादा नटखट है, ठीक है? आगे देखो, What did वरुण जी think about children? तो वरुण जी क्या सोचते थे बच्चों के बारे में? तो वरुण जी कहते थे कि no child is naughty, no child is naughty in this world। वो क्या बोलते थे कि भाई कोई भी बच्चा नटखट नहीं होता है इस संसार में। Why did children collect river side sand? जो बच्चे थे वो जो रिवर साइड की जो सैंड है, नदी की तरफ की जो मिट्टी है, उसको क्यों कलेक्ट करते थे? टू यूज एज ए स्लेट, स्लेट के रूप में यूज लेते थे, स्लेट के रूप में काम में लेते थे। What made history more interesting to learn? जो हिस्ट्री है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे होती थी सीखने के लिए? क्योंकि उसमें क्या क्या होता था? एक्टिंग होती थी, ड्रामाज होते थे, वार होते थे, कॉस्ट्यूम होते थे, ये सब क्या प्रैक्टिकली ये सब किया जाता था। एक्टिंग की जाती थी, ड्रामा नाटक किए जाते थे, तो इन सब से क्या होता है, आसानी से सीखा जा सकता है। वो डिड द स्टोरी, जो वरुण जी इंस्पायर्ड ऑफ, जो वरुण जी की स्टोरी थी वो किससे इंस्पायर्ड थी? रामायण और महाभारत से। किससे थी? रामायण एंड महाभारत। लास्ट वाला छोड़ दो बेटा, ठीक है? अब आगे देखो, एफ का भी छोड़ दो और फिर आगे ग्रामर स्किल में बी पे आओ बेटा। ए वाला भी कट कर दो, क्रॉस का निशान कर दो बेटा, जो मैं कट करवा रही हूँ ना उस पे क्रॉस कर दो। और ग्रामर में ये ए वाला भी क्रॉस कर दो क्योंकि ये ग्रामर की बुक में आएगा, ठीक है? तो नीचे आओ अब। बी, बी वाला देखो क्या है, सर्किल द करेक्ट वर्ब इन द सेंटेंस। सेंटेंस में जो करेक्ट वर्ब है उस पे क्या करना है? सर्किल करना है। एक सेकंड रुको। अब ये देखो नीचे वाले में क्या दिया हुआ है, नीचे वाले में अपने को वर्ब लगानी है। किसको देख के? सब्जेक्ट को देख के। अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है, पेज नंबर 33 है बेटा, ठीक है? अब नीचे देखो क्या करना है, सेंटेंस को देख के अपने को क्या लगानी है? वर्ब लगानी है। अगर वर्ब सिंगुलर है, सॉरी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी?
सिंगुलर आएगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, अब ये देखो ही सी इट, ये सब किस में आते हैं, सिंगुलर में। ही सी इट किसी का नाम जो होता है वो किस में आते हैं, सिंगुलर में। ही सी इट, और किसी का भी नाम क्या होता है, सिंगुलर में आते हैं। किस में आते हैं, सिंगुलर में आते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो यू, वी, दे, या फिर किसी के साथ एस या ईएस लगा हुआ हो तो वो किस में आते हैं, प्लूरल में आते हैं। ठीक है, वो किस में आते हैं, प्लूरल में आते हैं। अब ये देखो द लाइब्रेरी इज आर क्लोज्ड, तो फर्स्ट में देखो लाइब्रेरी सिंगुलर है या प्लूरल है, आप लोग बताओ लाइब्रेरी क्या है, इसके आगे एस या एस लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, आवाज आ रही है मेरी सबको, तो देन से यस और नो मैम, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो सामने से। अब ये बताओ लाइब्रेरी एक है या बहुत सारी है, मैम एक है, उसके आगे एस या इस नहीं लगा हुआ है, तो अपन क्या लगाएंगे, इज। जो आर है उस पे क्रॉस कर दो और इज को राउंड सर्किल कर लो या राइट टिक कर दो इज के ऊपर, किसके ऊपर, इज के ऊपर राइट टिक कर दो, क्योंकि लाइब्रेरी एक ही है। तो अगर प्लूरल होता तो उसके साथ एस या एस लगा हुआ होता, एस या एस नहीं लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ठीक है, तो इसमें इज को राइट टिक कर दो, आर को क्रॉस कर दो। ठीक है ना, सेकंड देखो दे हैज हैव गोट अनोदर डॉग, हैज आएगा या हैव आएगा, मैंने क्या बताया था अभी, दे किस में आता है, प्लूरल में आता है, तो प्लूरल में हैज आता है या हैव आता है बेटा, हैव, नहीं बेटा, हैज सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होता है। ये सब मैं आपको ग्रामर में टेंस आएंगे तब डिटेल से बताऊंगी। ठीक है ना, हैज जो होता है वो सिंगुलर होता है और हैव जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो क्या आएगा, दे हैव गोट, हैव पे करो राइट टिक, हैज होता है सिंगुलर, ऐसे ही इज होता है सिंगुलर और आर होता है प्लूरल, तो इसमें हैव पे करो। ठीक है, आगे देखो माई पेरेंट्स, इज आएगा या आर आएगा, मैम आर, आर आएगा, क्यों, क्योंकि एस लगा हुआ है। अगर पेरेंट की बात करते तो फिर इज आता, यहाँ पे पेरेंट्स है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, आर। इज क्या है, सिंगुलर, और आर क्या है, प्लूरल। आगे देखो यू हैज या हैव, यू किस में आता है, हैव, हैव, वेरी गुड। तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, हैव। आगे देखो सुधाज बुक्स, इज आएगा या आर आएगा, मैम मैम आर, वेरी गुड, क्योंकि एस या एस लगा हुआ है ना साथ में, तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये हो गया कंप्लीट अपना। आगे देखो
राइट द एंटोनियम्स, क्या लिखने हैं? एंटोनियम्स लिखने हैं, ठीक है। चलो लिखवा देती हूँ, बुक में लिखो बेटा। Ma'am, I have done. लिखा सभी ने बेटा? I have done, ma'am. वेरी गुड, कंप्लीट हो गया। Yes, ma'am. मैम सबसे ज्यादा आंसर मैंने दिए ना। हाँ बेटा, आपने ही दिए हैं सबसे ज्यादा आंसर। पढ़ा करो, आप लोग तो इंटेलिजेंट हो ना। Yes, ma'am. चलो, टुडे आवर चैप्टर इज कंप्लीट। टुमारो वी विल रीड अबाउट फेयर टेल, ठीक है ना। कल 8th चैप्टर के वर्ड मीनिंग देखेंगे और रीड करेंगे, ठीक है ना। और अपना होमवर्क कर लेना, क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करने हैं और कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना और वर्ड मीनिंग बस। नोटबुक में ये ग्रामर का और ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। Okay, ma'am. वेरी गुड, टुडे आवर क्लास इज ओवर। थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स। बाय Ma'am. बाय बेटा।